से कहती है, अरे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गिरधर गोपाल मेरो जुड़लो अमर है जाए, मेरो जुड़लो अमर है। ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। और मीरा जी को फेरों पर बैठाया है भोजराज जी के साथ। मीरा जी के मन में अभी भी यही भाव है कि मेरी शादी जो है मेरे गिरधर गोपाल से हो रही। विवाह पूर्ण हुआ, विदाई जैसी हुई मीरा जी की हुई। मीरा जी रोने लगी। मैया ने कहा, माँ ने कहा कि बेटी तुम्हें जो भी चाहिए हो वो ले जाओ। मीरा जी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल दे दीजिए। और गिरधर गोपाल को लेकर मीरा जी चित्तौड़ पहुंची है। चित्तौड़ पहुंचकर इनकी सास ने कहा कि आइए, आओ आओ बहू, हमारी कुल देवी की अर्चना करो, पूजा करो, इनके सामने अपना शीश झुकाओ। तब मीरा जी ने कह दिया कि मैंने तो अपना शीश गिरधर गोपाल को दे दिया है, ये शीश अब और कहीं पर भी नहीं झुकेगा। साफ अक्षरों में मीरा जी ने मना करते हुए कहा, ना मैं पूजा गोर जाजी, ना पूजा अंदेव, मैं पूजा मारा सांवरा, थे क्या जानो भेव। मैं तो अपना रणछोड़ जी ने ही पूजा। मीरा जी ने साफ मना कर दिया। सास को बड़ा क्रोध आया, अरे हमारी कुल देवी है, इनके सामने शीश झुकाओ ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन अच्छा बीते। मीरा जी ने एक न सुनी। सास का अपमान हुआ। सास अपने मन ही मन पछता रही, अरे कैसी उल्टा बहू आ गई, ये तो आज्ञा ही नहीं मानती। मन ही मन सास कोस रही। इनकी ननद उदाबाई, देवर जी, इनको मीरा जी को कष्ट राणा जी ने नहीं दिया था, भोजराज जी ने नहीं दिए थे, बल्कि इनके जो देवर जी थे उन्होंने दिए थे, विक्रम सिंह जी। राणा भोजराज जी मीरा जी की खूब सेवा करते। उनको कहते कि तुम्हें सत्संग सुनना है, तुम्हारे लिए मैं मंदिर बनवा देता हूँ। और राणा भोजराज जी ने मीरा जी के लिए मंदिर बनवाया कि तुम यहाँ सत्संग किया करो। मैया माँ पिताजी मना करते हैं जब तुम बाहर जाती, तुम जितना भी तुम्हें सत्संग भजन सेवा करनी हो मंदिर में कर लिया करो। मीरा जी मंदिर में रहने लगी। समय बीता। मीरा जी नाचती गोविंद के आगे, झूमती पदों को गाती। दर्श बिन दुख न लागे नैन, दर्श बिन दुख न लागे। एक दिन राणा भोजराज जी एक युद्ध से घायल होकर के आए और आज उनके वो जख्म, वो घाव भर नहीं रहे हैं। एक दिन राणा ने कहा मीरा जी से, मीरा क्या तुम अपने ठाकुर का मुझे दर्शन करा दोगी? मीरा जी ने कहा, हाँ करवा दूंगी, लेकिन आपके दर्शन करवाने के बाद मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगी, फिर आप मेरे पति नहीं होंगे। भोजराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे दर्शन करा दो। अब मीरा जी ने गोविंद के दर्शन आज भोजराज जी को करवाए। गोविंद के दर्शन करके भोजराज जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और अब तो महल में भगदड़ मच गई। अरे ये तो उल्टा आ गई, ये तो पापिन है। देखो विवाह होने कोई कुछ ही समय हुआ कि इनके पति की मृत्यु हो गई। अरे हमने तो कहा था कि देवी के आगे शीश झुका लो, देवी से प्रार्थना कर लो, मंगल प्रार्थना कर लो, लेकिन इसने एक नहीं मानी, ये तो उल्टा है। अनेकों प्रकार से ताने मारने लगे, लेकिन मीरा जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे ही जैसे पहले रहती, अपने गोविंद की उपासना, उनका भजन, उनका संकीर्तन, उन्हीं के भजन में मगन रहते। समय बीता। अब गद्दी पर बैठे राणा विक्रम सिंह जी, जो कि बड़े ही क्रूर थे, जो मीरा जी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उदाबाई और इनके देवर ने ही इनको ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र रचे। एक दिन एक कांटों की
सेज बिछाए जिसके नीचे लंबे लंबी कीलें बिछा दी कि आओ भाभी सा इसके ऊपर बैठो, हमने आपके लिए बड़ी ही सुंदर सेज बिछाई। जैसे ही मीराबाई जी बैठी, आराम से बैठ कर के लेट जाती है। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे ही चादर हटा करके देखी तो वो जो कील थी लंबी लंबी वो फूल बन गई। ये भक्ति का, ये भगवान के भाव है, ये भक्ति का भाव है। फूल बन गए, अनेकों षड्यंत्र रचे और मीरा जी को भूतिया घर में छोड़ दिया कि वहीं पर रहो, वहीं पर तुम्हें सत्संग करना, वहीं पर रहो जहाँ पर उनके पूर्वज रहते थे। भूतिया घर में जहाँ कोई भी नहीं जाता था। अरे मारना नहीं पड़ेगा अपने आप, भूतों के भय से, भूतों से मर जाएगा, ऐसा विचार करके भूतिया घर में छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पर भक्तों के चरण पड़ जाए, जहाँ पर संतों के चरण पड़ जाए, वो स्थान तो वृंदावन बन जाता, वो स्थान तो परम पवित्र हो जाता है। और मीरा जी के जाने से वो स्थान परम पवित्र हो गया और सभी पूर्वजों की मुक्ति हो गई। अब मीरा जी वहां अपने गिरधर गोपाल के दर्शन करने लगी, सेवा करने लगी, खूब मस्ती में झूमे। एकांत वासा संकट ना झांसा। अब संत को और भक्त को एकांत बड़ा प्रिय होता है। हमारे दादा गुरु जी कई बार बिल्कुल एकांत में जाकर के बैठ जाते, बिल्कुल एकांत। संतों को एकांत बड़ा प्रिय होता है, भक्तों को एकांत बहुत प्रिय होता है। अब मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई। एकांत वासा झंझट संकट ना झांसा, कोई झंझट ही नहीं है किसी प्रकार का। अब तो नित्य अपने गोविंद की सेवा करे। अब भी महल में मीरा जी के लिए षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे इसको मारा जाए, कैसे इसको यहां से भगाया जाए। एक नाग की पिटारी के ऊपर उपहार जैसा रूप बना करके भेजा कि जाओ मीरा को दे दो, कह दो कि दीपावली का उपहार है। और जैसे ही वो नाग की पिटारी मीरा जी ने खोली, काला नाग सर्प बड़ा ही जहरीला, मीरा जी ने उसे भी अपने हृदय से, अरे गोविंद आपका ये भी स्वरूप है। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हैं सांप के बिलास में। कि आप सांप के बिलास में आए हैं। और गोविंद नाग से आकर नारायण बन जाते हैं। भक्त कण कण में भगवान को निहारता। अनेकों षड्यंत्र रचे गए मीरा जी के विरुद्ध राणा विक्रम सिंह जी ने। और एक दिन अकबर और तानसेन मिलने के लिए आते हैं मीरा जी से, उनके दर्शन करते हैं। और अकबर ने मीरा जी को एक माला दी है, बड़ी ही सुंदर माला अपने गिरधर गोपाल को पहनाई है। और अकबर वहां से चला जाता है। और गुप्तचरों से जैसे ही सूचना मिली कि अकबर आया था, राणा विक्रम बड़ा ही क्रोध में होकर के मीरा जी के पास जाकर के देखता है, उस माला को उठाकर उसकी जांच पड़ताल करवाता है। तो देखते हैं कि उसके एक एक मनके पर लिखा हुआ था अकबर। अब कंफर्म हो जाता है कि अकबर आया था। पहरा लगा दिया जाता है मीरा जी के ऊपर, ध्यान रखो कौन आता है कौन जाता है। मीरा जी के ऊपर सख्त पहरा लगा दिया। अब एक दिन मीरा जी अपने ठाकुर को भज रही थी, बातें कर रही थी अपने गिरधर से। इधर फिर वही षड्यंत्र, कैसे इनको मारा जाए, कैसे क्या किया जाए। तब किन्हीं ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इन्हें विष पिला देते हैं, भगवान का चरणामृत कह करके विष पिला देंगे, अपने आप मृत्यु हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और अब विष तैयार किया गया, विष पहुंचाया है मीरा जी के पास एक ब्राह्मण के द्वारा कि लो मीरा जी, कुछ संत आए थे द्वारिका से, कुछ संत आए थे वृंदावन से, गोविंद का चरणामृत लेकर के आए हैं, आप इनको पवाइए, इनका पान कीजिए। जब जैसे ही देखा मीरा जी ने, अरे मेरे गोविंद का चरणामृत आया, बड़ी प्रसन्न हो गई। मीरा जी को भी पता है वो विष है, विष लपट मार रहा है दूर से, वो खंखोलता हुआ विष। मीरा जी ने इस भाव से ग्रहण कर लिया कि ये तो मेरे प्रभु का चरणामृत है। और मीरा जी गट गट करते हुए उस विष के प्याले को पी जाती।
दो चार बूंद रहती है, वो कटोरा उस ब्राह्मण को वापस दे देती है और वो ब्राह्मण देखता है मीरा जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ विष का, बल्कि विष पीने के बाद मीरा जी झूमने लगी और गाने लगी और कहने लगी क्या, भग्गी घुंघरू बांध मीरा